नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश एग्री बिजनेस कोच। साथियों, आप लोगों का भरपूर प्यार रहा हमारे इस YouTube चैनल पर। आप लोगों ने भरपूर शेयर किया, इसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद और शुक्रिया। साथियों, आप लोगों का कमेंट था कि 2011 में क्रूड ऑयल में बम्पर तेजी आई थी, तो क्या अब गुआर में भी बम्पर तेजी बढ़ने की संभावना है? यानी 2011 में जो गुआर में तेजी आई, तो क्या वैसी तेजी बनती दिखाई दे रही है? आज क्रूड ऑयल $120 के आसपास चला गया है और लोग क्रूड ऑयल $200 जाने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या क्रूड ऑयल $200 चला जाएगा तो गुआर में भी इतनी तेजी बढ़ने की संभावना है या फिर नहीं है? क्या होने की संभावना है? साथियों, आज गुआर एनसीडेक्स पर 5760 के आसपास बंद हुआ है और आज क्रूड ऑयल $120 के आसपास चल रहा है। तो 2011 के अंदर भी ऐसा ही सिचुएशन बनता दिखाई दिया। 2011 के अंदर क्रूड ऑयल में बम्पर तेजी आई तो गुआर के अंदर भी बहुत भयंकर तेजी बनी। उस टाइम क्या था और आज क्या होता दिखाई दे रहा है? साथियों, उस टाइम अमेरिका के अंदर तेल की खुदाई, कुआं की खुदाई थी, उसके अंदर गुआर का निर्यात किया जाता था और गुआर की सख्त जरूरत थी, गुआर गम की सख्त जरूरत थी। लेकिन अब क्या वैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है? साथियों, पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि क्या वास्तव में क्रूड ऑयल बढ़ता है तो क्या गुआर बढ़ता है? साथियों, ये दोनों बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यानी अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो गुआर भी ऊपर बढ़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि क्रूड ऑयल बढ़ जाता है और गुआर नहीं बढ़ता है। इसकी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि आखिर क्रूड ऑयल ऊपर गया है तो किस कारण से गया है और गुआर ऊपर जा रहा है तो कारण क्या है, इसका ऊपर जाने का कारण क्या है? तो साथियों, मोटा मोटी अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज क्रूड ऑयल $120 ऊपर गया है तो इसका कारण कोई और है। इसका कारण है युद्ध के चलते तेजी बनी है। तो गुआर क्या युद्ध के चलते तेजी बढ़ने की संभावना है? साथियों, होने को कुछ भी हो सकता है, कोई भगवान नहीं होता। भाव को लेकर हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होने की संभावना है। यानी बाजार पलटी कभी भी मार सकता है और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 100% की 100% गलत भी हो सकती है। यानी ये चैनल केवल एजुकेशन के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, जानकारी के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं। आप व्यापारिक कोई निर्णय पर पहुंचे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य लगाएं और किसी सरकारी मान्यता प्राप्त चैनल से या सरकारी इंसान से सलाह लेकर कोई निर्णय लें। मेरे इस चैनल के पास कोई सरकारी मान्यता नहीं है। ये चैनल केवल किसानों की जानकारी के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लगाना और सलाहकार की सलाह अवश्य लेना। मैं केवल टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल के आधार पर चर्चा कर रहे हैं कि अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अनुमान हमेशा गलत भी हो जाता है। साथियों, 2011 में क्रूड ऑयल ऊपर गया तो उसका कारण और था, गुआर ऊपर गया उसका कारण और है, और आज 2026 में क्रूड ऑयल ऊपर जाने का कारण और है और गुआर जो ये 500-700 रुपये की तेजी आई है वो ऊपर आने का कारण और है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि युद्ध के चलते गुआर इतना ऊपर आ गया। बहुत सारे लोग यह कहेंगे सोशल मीडिया का जमाना है, अपना अपना बात रखने की सबका अधिकार है। तो कुछ लोग कहेंगे कि गुआर क्रूड ऑयल की वजह से ऊपर आ गया है। साथियों, ऐसा नहीं है। ये 6000 से नीचे गिरते गिरते 5200 आ गया, 1000 रुपये के आसपास गिर गया तो ये थकान महसूस करने लग गया।
जब 1000 की गिरावट आई तो थकान महसूस करने लगा और इस थकान के चलते वापस ये रिकवरी आई है। तो साथियों, इन सारी चीजों को समझते हुए ऐसा लग रहा है कि 2026 के अंदर जैसे 2011 में हुआ, गुआर के साथ वैसा नहीं होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिर से मेरी चेतावनी साथियों, होने को कुछ भी हो सकता है। चांदी 50,000 की 4,20,000 जा सकती है और 4,20,000 की 2,20,000 आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को पता नहीं, और विशेषकर मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है। कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने सलाहकार की सलाह अवश्य लेना, लेकिन मोटा मोटी अनुमान लगाने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि 2011 के अंदर और 2026 के अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 2011 वाली कहानी नहीं दिखाई दे रही। क्रूड ऑयल ऊपर गया है लेकिन गुआर ऊपर नहीं जाना चाहिए। सारी चीजों को समझते हुए क्रूड ऑयल तो ऊपर चला गया है, $120 चला गया है, लेकिन गुआर ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसी मेरी इस टेक्निकल चार्ट और इस फंडामेंटल के आधार पर हम समझ रहे हैं। हाँ, जरूर असर पड़ेगा अगर $120 के ऊपर क्रूड ऑयल टिक जाता है और कुछ और कारण होने की संभावना दिखाई देती है, तो फिर गुआर के अंदर एक जंप बन सकता है। लेकिन वो आगे जाकर हम सिचुएशन को समझकर आपको बताने वाले हैं कि क्या 2011 जैसी तेजी गुआर में बढ़ने की संभावना है या फिर नहीं। लेकिन अभी $120 के नीचे चल रहा है। $120 के आसपास गुआर टिकता है या क्रूड ऑयल टिकता है या नहीं टिकता, क्या होने की संभावना है। अगर ऊपर टिकता है तो फिर गुआर में एक नया रौनक बनने की, नई तजुर्बा बढ़ने की कोशिश हो सकती है। तो $120 का हम इंतजार करेंगे और उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि गुआर क्या 32,000 जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला, क्या इसी जगह से वापस घूम जाने वाला है। करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा। नमस्कार।